जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम हमल के पहले महीने में बच्चे की ग्रोथ और माँ को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इंटरक्रॉस करना चाहिए या नहीं, माँ को कौन सी अद्वियात लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हामला होने के साथ ही एक माँ के जहन में बेशुमार सवालात आते हैं कि क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं, बीमार होने के बाद कौन से विटामिन्स ले सकते हैं या नहीं, किस तरह के तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करना चाहिए, बच्चे के नोशनुमा के लिए क्या करना चाहिए, माँ में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, खास तौर पर उन औरतों के लिए जो पहली दफ़ा माँ बन रही हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम पहले महीने से 9 मंथ तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस चैनल में। हमल की इस पहली अलामत पीरियड्स का ना आना। अगर आपके पीरियड्स हर मंथ बाकायदगी से आ रहे थे और इस मंथ आपके पीरियड्स नहीं आए, 10 दिन ऊपर हो गए, तो आप हामला हो गई हैं। दूसरी अलामत ब्रेस्ट के साइज का बढ़ जाना, हार्ड हो जाता है और सुबह उठते ही मतली का आना। बाज़ ख़वातीन को ये सूरत हाल पूरे दिन में किसी भी वक्त हो सकती है। मतली की ये कैफियत हामला ख़वातीन के जिस्म में हार्मोन्स की मिकदार बढ़ने की वजह से होती है। आमतौर पर यह पहली अलामत होती है जो ख़वातीन खुद भी महसूस करती हैं। तीसरी बड़ी अलामत, आपको बहुत सी चीज़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक और अलामत, स्टमक की कारकर्दगी का बिगड़ना। असल में ये हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होता है। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो कभी आपको मोशन लग सकते हैं। फिर कमर का दर्द रहता है, ये भी एक अलामत है जो कि आपको पूरे 9 मंथ में रहती है। फिर भूख का एहसास होना, क्योंकि आपके जिस्म की तवानाई कम हो जाती है, इस वजह से आपको बार बार भूख लगती है। आपके सर में दर्द भी रहता है, आपका बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है। लेकिन हर ख़वातीन के साथ ऐसा नहीं होता, हर किसी की अलामात अलग भी होती हैं। बाज़ ख़वातीन को चक्कर आते हैं, बाज़ ख़वातीन का बीपी लो रहता है, बाज़ का बीपी हाई रहने लगता है। अब बात करते हैं कि माँ के पेट में बच्चे की ग्रोथ। हमल जब कंफर्म किया जाता है तो आम तौर पर 2 या 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। पहले महीने में बच्चे का साइज़ एक छोटे बोल की तरह होता है, तो इस वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई भारी चीज़ ना उठाएं, ज़्यादा काम ना करें, हल्की फुल्की वॉक करें, सफ़र से परहेज़ करें। हमल कंफर्म होने के बाद जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना शुरू करें। फॉलिक एसिड खून बनने के लिए बहुत अहम है, ये बच्चे के नोशनुमा के लिए भी ज़रूरी है। हमल के पहले हफ्ते के दौरान बच्चे में कुछ पैदाइशी नकाइस को रोकने में मदद करता है। हमल के पहले मंथ में हामला के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे में कोई जहनी और जिस्मानी नुक्स ना रह जाए। हमल के दौरान सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, रोज़ वर्जिश करें, वॉक करें। आप और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इससे आपका वज़न भी मुनासिब रहेगा। सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में भरपूर फॉलिक एसिड और आयरन होता है। इसके अलावा गोश्त, अंडे और दूध का इस्तेमाल करें। दूध से बच्चे में कैल्शियम की कमी नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि हामला औरत को कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कच्चा गोश्त, अगर आप गोश्त को पका रहे हैं तो उसे मुकम्मल तौर पर पकाएं। कच्चा अंडे का इस्तेमाल ना करें। दूध को बॉयल करके पिएं। बगैर उबला हुआ दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तेज चाय, कॉफी या कैफीन वाले मशरूबात को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अनानास मत खाएं, हमल के शुरू में ये नुकसानदा हो सकता है। इसको हमल के 3 माह तक बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पपीते का इस्तेमाल भी हरगिज ना करें, यह हामला ख़वातीन के लिए जहर की तरह होता है। जिगर और कलेजी भी मत खाएं, इसमें मौजूद विटामिन ए से बच्चे को नुकसान होता है, जिससे हमल ज़ाया भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि पहले महीने में इंटरक्रॉस करना चाहिए या नहीं। पहले महीने में इंटरक्रॉस कर सकते हैं, इससे हमल को कोई नुकसान नहीं होता, मगर इससे पहले अगर आपका कोई मिसकैरेज हो चुका है तो बेहतर है कि आप अपनी डॉक्टर से मशवरा कर लें। बेहतर ये है कि हर चीज़ में एहतियात करें। अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जारी रखें, जो काम आप पहले से कर रही थी, मगर हर चीज़ को कम कर दें। हमने तकरीबन पहले महीने से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।